तो भाइयों, इस सीक्रेट जगह के बारे में जानने के लिए तुम लोगों को एक कहानी सुननी पड़ेगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं गूगल अर्थ पर कुछ सैरो सयाहत कर रहा था कि मेरी नज़र एक खूबसूरत पहाड़ पर पड़ी जिसका नाम सुकाई सर लिखा था और इसकी बुलंदी तकरीबन 4700 मीटर थी। एंड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन वाज ब्यूटीफुल। और फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू की, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी मुझे इसकी कोई तस्वीर या मालूमात नहीं मिली। तो फिर कुछ देर देखने और जायज़ा लेने के बाद मैंने इसको एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया और इसका मुमकिन रास्ता तलाश करने की कोशिश शुरू की। अपेरेंटली रास्ता आसान था। मासेरा से मुझे कराकोरम हाईवे पे सफ़र करते हुए ठाकोर तक जाना था और फिर एक राइट टर्न लेना था अलाई वैली की तरफ, जिसके आखिरी गांव से सुकाई सर का ट्रैक शुरू होता है। लेकिन मुश्किल सिर्फ एक थी। अलाई वैली तकरीबन कोहिस्तान के साथ लगती है, जिसके बारे में हमने कुछ अच्छी बातें नहीं सुन रखी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन फिर भी एक्सप्लोरेशन का कीड़ा बड़ा था और जान का क्या है, वो तो बंदा भागकर भी बचा सकता है। लेकिन प्लान सिर्फ एक्सप्लोरेशन का नहीं था, प्लान था सुकाई सर को जो राइट पे जा रहा है ये अलाई की तरफ रोड जा रहा है और जो लेफ्ट पे जा रहा है ये KKH है, मेन कराकोरम हाईवे। रोड काफ़ी टूट चुका है और वो जो एंड पे जो है नज़र आ रहा है वो अलाई का ग्रिड स्टेशन है। मेरा ख्याल 200 मेगावाट का जो है वो ये प्रोजेक्ट है और अलाई नाले से ही जो है वो इसको सप्लाई मिलती है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये अलाई पास है और यही पास जो है ये हमने गाड़ी के ऊपर जो है वो क्रॉस करना है। टोटल इसके 40 मोड़ हैं और बिल्कुल छोटे छोटे मोड़ हैं और सड़क भी सारी टूटी हुई है। बड़ा थ्रिल आएगा इसको क्रॉस करते हुए। फाइनली इस हालत के बाद जो है वो हम अलाई पहुंच गए। और अब हमें निकलना है शमशेर की तरफ, जो कि तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे का जीप ट्रैक है और उसके लिए अब हम गाड़ी तलाश कर रहे हैं। चाचा जी क्या बना, फोन किया तो? ये पटवार वाले खड़ा है, अभी ड्राइवर देखता हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है, बस अभी जो जिस इलाके का और जो आपको लेके जाए बस इंसाफ से। ठीक है करो बात। एंड दिस इज आवर न्यू राइड। भाई आपका नाम? फैजुल्ला। ठीक है फैजुल्ला भाई, बस थोड़ा ध्यान से चलाना। ये जो शमशेर गांव है इसमें कोई होटल वगैरह नहीं है और हम हर दफ़ा बाबू भाई के पास ही ठहरते हैं और इनकी मेहमान नवाजी के तो क्या ही कहने। बाबू भाई ये क्या चीज़ है? चटनी। ये चटनी, ये वाली ये साग है। ये अच्छा, पालक नहीं, किस चीज़ का साग? हमारा जमीन का साग है, ये गंडोली का साग है। तो अब हम खाने लगे हैं खाना, तो फिर बाद में मिलते हैं।
गेटिंग एक्साइटेड और हम जो है वो अब निकलेंगे टुवर्ड्स द बेस कैंप ऑफ सुकाईसर। बाबू भाई, जी सर। सबसे पहले हमने कहाँ पे जाना है? हम इंशाल्लाह सर जी जड़ी बेल में जाएंगे। जड़ी बेल। अच्छा, और जड़ी बेले में कितना टाइम लगेगा हमें? जड़ी बेल में इंशाल्लाह हमारा तो 2-2.5 घंटे में इंशाल्लाह रास्ते में लग जाएगा। और वहाँ पर इंशाल्लाह जड़ी मेले में आराम करके फिर 3 घंटे का 3.5 घंटे का रास्ता उधर जेल के पास, गली वाला। जी हाँ। ठीक है, अभी हमने नीचे नाले पे उतरना है। जी हाँ, नाले में। हमें एक जंगली मेवा ला के दिया गया है। नाम क्या है इसका? उगरू। उकड़ू। उकड़ू नाम है इसका। और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा जामुन जैसा इसका टेस्ट है। और ये शेप है इसकी। हमें चलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया और जड़ी बेले का जो पहाड़ है वो नज़र आना शुरू हो गया है। हमें तकरीबन अंदाज़ा यही है कि हम 1 घंटे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो ट्रैक है वो बड़ा मॉडरेटेड ट्रैक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सांस ज़रूर चढ़ रहा है, लेकिन जो बिल्कुल ब्रेथ आउट हो जाता है वो वाला सीन नहीं है। मॉडरेट ट्रैक है, मज़ा आ रहा है ट्रैक करने का, मौसम भी बेहतर है। यहाँ की हवा के अंदर इतनी ताज़गी है कि हर सांस के साथ जो है वो हम उसको फील कर सकते हैं। इट्स रियली प्लेजेंट। जब अंदर आप डीप ब्रेथ लेते हो और वो आपको टच करती है तो सच एन अमेजिंग फीलिंग के कहीं इतनी प्योर हवा भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। हम इस वक्त पहुँचे हैं अख्तर भाई और उस्मान भाई के कैंप के अंदर। और अच्छा भाई, आप लोग करते क्या हो यहाँ पे? हम माल चराते हैं। माल चराते हो जी। अच्छा, और फिर रहते इधर ही हो? यहाँ पे यहाँ यानी कोई मौसम यहाँ पे करता है और हम जाते हैं छत्तर पर। जो बाहर का मौसम होता है जब बर्फ नहीं होती तब इधर? बर्फबारी जब खत्म हो जाती है हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, बर्फबारी यहाँ पे आती है तो हम वहाँ जाते हैं। तो कितना माल डंगर है आपके पास? हमारे पास ये 2-4 घोड़े हैं तो और बकरियाँ 500-600 बकरियाँ। तो यहाँ पे खाना पीना क्या खाते हो? यार हम खाते हैं चावल खाते हैं, कण की रोटी खाते हैं और मकई की रोटी खाते हैं, लस्सी होती है, मक्खन अपने होते हैं, मत्थर होते हैं वगैरह। ये जंगल का साग जो है ये बनाते हैं सालन। अच्छा, और गोश्त मोश खाते हैं हम बकरियों का। तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो आप? जी, यहाँ पे तो हम लोग बहुत खुश हुए हैं। अच्छा अच्छा। हम कराची भी गया है, हर शहर में गया ना, तो यहाँ पे हमने जो अपना हमारा इलाका ना वो बहुत अच्छा लगता है यार। इन भाइयों ने जो है वो हमें बकरी का दूध दिया है और मकई की रोटी दी है साथ। अच्छा, और बकरी के दूध के बारे में ये बता रहे हैं कि ये शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है वो बकरी का दूध है, क्योंकि ये जो पीछे वाला पहाड़ है, बल्कि जितने भी ये पहाड़ हैं इनके ऊपर बकरी चरती है और इनके ऊपर दुनिया की सबसे जो बेहतरीन जड़ी बूटियाँ वो पाई जाती हैं और वो उनको खा के जो है वो उससे जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर उसका पार्ट है। तो भाई जान बनाओ, पियो, मज़े करो।
किसी भी माउंटेन के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए जो हाइकिंग की जाती है इसको अप्रोच या अप्रोच मार्च कहते हैं। और सुकाईसर के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए अलाई वैली की तरफ से 2 रूट्स पॉसिबल हैं। एक रास्ता कसवड़ की तरफ से जाता है। कसवड़ रास्ते में एक छोटा सा गांव है और पहली 2 अटेम्प्ट्स हमने यही रास्ता इस्तेमाल किया था। ये रास्ता कदरे आसान है। लोकल्स और बकरवाल अलाई वैली से कोहिस्तान की तरफ जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। शमशेर से अपर कसवड़ तक का रास्ता 1 दिन की आसान हाइक है, विच मेक इट एन आइडियल स्पॉट फॉर द फर्स्ट डे कैंप। अपर कसवड़ एक छोटा सा बांडा है जड़ी बेला की तरह, जो कि एक पानी के चश्मे के साथ आबाद है। अगर हम सीजन में जाएं तो यहाँ के बकरवाल से ताज़ा बकरी का दूध मिल जाता है, जो कि सारे दिन की थकन उतारने के लिए काफ़ी है। इस रूट के 3 मेन फीचर है। गाजियान पास, जिसकी हाइट तकरीबन 4150 मीटर है एंड इट्स अ बॉर्डर बिटवीन अलाई वैली एंड कोहिस्तान। और दूसरा है खपेरो डंड, इट्स एन अल्पाइन लेक जस्ट इन फ्रंट ऑफ सुकाईसर। इसके नाम का मतलब है परियों की झील। वैसे एक बात की मुझे समझ नहीं आती, ये परियों और झीलों का आपस में क्या सीन है। चलो खैर, किसी दिन मिली कोई परी तो पूछूंगा। और तीसरा और सबसे हैरानकुन फीचर है हैंगिंग ग्लेशियर ऑफ सुकाईसर ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ माउंटेन, जो कि सिर्फ इसी रूट से देखा जा सकता है। ऑल एंड ऑल सुकाईसर जितनी अमेजिंग इस साइड से लगती है, किसी और साइड से नहीं लगती। सच अ मैजिकल व्यू। लेकिन इस तरफ से जाने के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कि हमें 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद पता चले। नंबर 1, ये रास्ता काफ़ी लंबा है और खपेरो डंड तक पहुंचने के लिए ही 2 दिन लग जाते हैं, और फिर साउथ रिज तक जाने के लिए मज़ीद 5 घंटे की हाइक दरकार है, जहां से मेन सुकाईसर की क्लाइंब शुरू होती है। और दूसरा रास्ता जड़ी बेला वाली साइड से है। ये रास्ता कदरे स्टीप है, लेकिन दूसरे रास्ते से काफ़ी शॉर्ट है। स्टीप होने की वजह से इसका आखिरी पोर्शन काफ़ी टेक्निकल है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये साउथ रिज के बिल्कुल नीचे निकलता है, और इस रास्ते से हम एक ही दिन में शमशेर से साउथ रिज के नीचे पहुंचकर कैंप कर सकते हैं, विच वी कैन कॉल बेस कैंप ऑफ सुकाईसर। जड़ीबेला में थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम निकलेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि अगला रास्ता काफ़ी स्टीप है, और अगर हम ध्यान से ना चले तो इस पत्थर की तरह हम भी लुढ़क सकते हैं, जो कि देखने में कोई अच्छा नज़ारा नहीं होगा। इस दफ़ा हम सीज़न में थोड़ा जल्दी आए हैं, जिसकी वजह से नाले के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और इस बर्फ़ का अब हमें एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि हम इस बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं, जो कि पत्थरों के ऊपर चलने से काफ़ी आसान है। लेकिन अगर चलते हुए कहीं से ये बर्फ़ हॉलो हुई और पाँव पड़ते ही टूट गई, तो हम डायरेक्ट नाले में गिर जाएंगे, एंड दैट इज़ द वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि ये हमारी पहली और आखिरी गलती होगी। अब एडवेंचर में थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना, और वैसे भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो मोटरवे को छोड़ के जीटी रोड पे सफ़र करना चाहे, तो बर्फ इज़ द अल्टीमेट चॉइस। बैड वेदर हो रहा है और नीचे वाले इलाके से धुंध आ रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में बाकी टीम के साथ रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई नाले में गिरे तो कम से कम कोई उसको देख ज़रूर ले। आमिर, एनर्जी इतनी डाउन हो गई है कि हर 2 कदम चलने के बाद रुकना पड़ रहा है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक टी ब्रेक ली जाए।
चाय हमने पी ली है, लेकिन मसला ये हुआ है कि मौसम जो है वो सारा बंद हो गया है और हर तरफ से जो है ना वो बादल आ गए और अब चाय का जो सामान वगैरह है वो समेट के हम ऊपर की तरफ मूव करने लगे हैं और मैं कैमरा भी जो है वो पैक कर रहा हूँ और कैमरा पैक करके हम जो है वो ऊपर मूव करेंगे ताकि अगर बारिश आती है तो कैमरा वगैरह सेफ रहे। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और नाश्ते के बाद वी आर ऑल सेट फॉर द समिट डे इंशाल्लाह और हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। सारा इक्विपमेंट वगैरह पैक कर लिया है क्लाइंबिंग का और आमिर और मैं यहाँ आगे चले गए हैं और अब हम भी निकलने लगे हैं, तो इंशाल्लाह रास्ते में मिलते हैं फिर। बर्फ़ के ऊपर शूज़ काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रहा है क्योंकि बर्फ़ के ऊपर कोरा जमा हुआ है और काफ़ी सख्त है अभी बर्फ़। वो जो बैक पे माउंटेन नज़र आ रही है दैट्स ख्वाइसा। हमने डिसाइड किया है कि अब हमें क्रैम्पॉन्स पहन लेने चाहिए क्योंकि बर्फ़ काफ़ी सख्त है और नेक्स्ट पोर्शन भी काफ़ी टेक्निकल है। इसको क्लाइंब करने के लिए हमें आइसेक्स और क्रैम्पॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। साउथ रिज के नीचे पहुंचकर आमिर ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ से आगे क्लाइंब नहीं करेगा, तो अब इससे आगे मैं बुरहान भाई के साथ क्लाइंब करूँगा क्योंकि मेरे साथ एक क्लाइंबिंग पार्टनर होना ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है फाइनली 3 फेल अटैम्प्ट के बाद मैं सुकाई सर टॉप पे खड़ा हूँ इस वक्त एंड इट इज़ द बेस्ट फीलिंग। बहुत मुश्किल था और रॉक बहुत मुश्किल है इस माउंटेन की। हर तरह से जो है वो टेस्ट करती है आपको ये माउंटेन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन द एंड आई डिडंट गिव अप एंड आई एम ऑन द टॉप राइट नाउ। अभी मैंने पाकिस्तानी फ्लैग लगाया है। यहाँ पे जो पुराना फ्लैग लगा हुआ था वो उतर के फट गया था, तो मैंने एक नया फ्लैग लगाया है। क्या एहसासात हैं आपके यहाँ तक आके? मैं पहले यहाँ पे 3 दफ़ा आ चुका हूँ और तीनों दफ़ा जो है वो मैं नाकाम रहा हूँ सुकाई सर को सबमिट करने में। लेकिन जितनी भी दफ़ा मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ के लोग, यहाँ की खूबसूरती जो है वो एक्सेप्शनल है। ऐसी जगह जो है वो मतलब इट्स अ हिडन पैराडाइज। यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, आपको कोई शॉपर नहीं मिलेगा, आपको जो है वो ट्रेल पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने आप जैसे कपड़े पहने हुए हों। और हर बंदा जो है यहाँ पे मेहमान नवाज है। यहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे हैं। हर बंदा आपको रुक के जो है वो पता करेगा कहाँ जा रहे हो, क्या जो है कोई मदद की ज़रूरत है या क्या हिसाब किताब है। मतलब बेस्ट प्लेस आई थिंक।